जहाँ जब पे जाए सिपाही भूत सजनी बदल आए दूसरे को ओके, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस देश के लिए जितने भी शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको मैं मन से हृदय से प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और आवर डिग्निटरीज whom I invited and my dearest staff like my brother and sister and my Manas, કેમ છો મજામાં? How's the Josh? You have to say hi sir. How's the Josh? एक साथ मेरे साथ एक बार स्लोगन करना, भारत माता की, भारत माता की। Okay, first of all, I would like to introduce you yourself. लोग आपसे पूछेंगे आप कौन है और आज के कल्चर को देख के मैं मतलब इतना तो कन्फर्म है कि क्या कर रही है यार, तुम भूल चुके हो, तुम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हो। अरे भाई साहब, पश्चिम में तो सूर्यास्त होता है, पश्चिम में अमेरिका ब्रिटेन यूके को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तो सूर्यास्त होता है, हम तो पूर्व में आते हैं एशिया में। तो जब आपसे कोई ये पूछे कि तुम कौन हो तो अब ये बात बताना उसको, हम वो है जो एक बाण से धरती से धारा निकाल देते थे, हम वो है जो एक बाण से धरती से धारा निकाल देते थे। Even when no, whenever Bhisma lying on the arrows, Arjun was said, Ganga from the earth, हम वो है जो एक बाण से धरती से धारा निकाल देते थे और एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे, हम ही वो थे। ओके, देखो मान वैसा लोग अपना आप लिखेगा, तालियां बजने की आवश्यकता नहीं है। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे और हम ही वो दिलेर थे जो चक्रव्यूह में वापस लौट लेके विद्या सीख के बगैर अंदर गए, और वो बहादुर भी अमीर थे जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए थे। हम मारना भी जानते और बचाना भी। देखना धोखेबाज पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे, हम मारना भी जानते और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, मिसाइलें बनाए, संगीन बनाए। अब मिसाइल अभी तो राफेल से मतलब उसका पल्ला भी नहीं पड़ा है, वो MiG-21 था अभिनंदन, और धोखेबाज ने कहा हमने भारत के एक सैनिक को पकड़ लिया एयर स्ट्राइक के टाइम में। जब पता चला भारत एक और एयर स्ट्राइक नहीं करते, चाय को भी पिला के भेजा अभिनंदन, थोड़ा सा अभिनंदन को MiG-21 हल्का लड़ाकू विमान था, एक मांग मेरी वही सारे पीछे तक बढ़िया। ओके, आई विल मैनेज। हल्का लड़ाकू विमान था, अभी तो राफेल अंटिल 2024 36 राफेल आने वाले थे, उससे तो हमें अभी रखे हैं, वो तो दूसरे धोखेबाज के लिए रख लेंगे, चाइना के लिए। मतलब आप देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग वेस्टर्न को तब फॉलो कर रहे हो, आप भूल चुके हो आप हो कौन। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, मिसाइलें बनाई, संगीन बनाए। अब्दुल कलाम 1992 से 2000, अरे पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, 5 मिसाइलें बैक टू बैक। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मिसाइल मैन। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, मिसाइल बनाए, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की आस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई, एक नहीं 3 दिन बना दी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वैक्सीन लाई। अरे हमारा पड़ोसी जब दुख में होता है तो हमारी माँ पूछ लेती, बेटा तेरी मम्मी बाहर गई ना तो यहाँ जाना खाना वाना खा लेना। 1 लाख डोनेशन, 1 लाख, कम से कम 90+ कंट्रीज हमारी गवर्नमेंट ने फ्री डोनेट करी, और अमेरिका और रशिया दुनिया को चूसने में लगे हैं। जो वैक्सीन बनाए उसको भी पैसे में बेचे उन लोगों ने। कोरोना में देखा आपने क्या कंडीशन थी, और हमने 1 लाख डोज साउथ अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ और ईस्ट एशिया में डोनेट करी फ्री में। कभी तो मोदी जी आते पापुआ न्यू गिनी, आपने देखा होगा कैसे चरण छूते हैं। मतलब आपको प्राउड होना चाहिए, आप है कौन। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, मिसाइलें बनाई, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की आस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई, एक नहीं 3 दिन बनाए। हम जाबाज है, जियाले हैं, आंधियों से खेले, बिजली के पाले, पहचानो हमें मीडिया वाले, हम
हम इंडिया वाले हैं। अब एक बात सुनो, ये सीटियों वाला कल्चर मत लेकर आओ प्लीज यार। ये सीटियों से बहुत परेशान हूँ। मतलब क्लैपिंग से आपका है ना थोड़ा हेमोग्लोबिन में क्या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बाकी ये सीटियाँ करके अपना कल्चर नहीं है। ये पता नहीं वेस्टर्न से कहाँ से आ गया। आप सब इसलिए ब्रिलियंट हो कि अभी देखना, आप ये बताना दुनिया को, जब मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं 11वीं 12वीं के बाद जाओगे IIT JEE नर्सिंग और फॉरेन लोग भी मिलेंगे आपको। जैसे अगर आइए अभी जाओगे आप कहीं फिजिक्स वाला भी पढ़ रहा हो, वो लोग आपसे पूछेंगे इंडिया वाले ऐसे वैसे फलाना निकालना, तो उनको बताना कि दुनिया वालों जितना जोर लगा लो हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखा दो, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखा दो। हम 76 साल पहले नहीं रुके, हम 76 साल पहले नहीं रुके। जब रेंगे थे घुटनों के बाद बस चलते थे, लगा ना पता है 1919 घुटनों के बाद। अब तो हम पर निकल आए हमारे, और सैकड़ों आसमान हमारे कंधों पर लिए हैं। सैकड़ों आसमान देखा चंद्रयान। मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहन जब चंद्रयान 4 की तैयारी तो आप में से कोई जाए वहाँ पर साइड। मैं ये चाहता हूँ, हमारा एक डिजायर है। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो आ जाओ मैदान में, मुकाबला करना चाहते हो आ जाओ मैदान में। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बना लो, 10 में से आज हमारे देख लो आप, फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट गूगल सब जगह हम तो बैठे हैं। जब हमारी रफ्तार देखना चाहते हो, जब हमारा पड़ोसी धोखेबाज क्या बनाता है आतंकवादी, हम क्या बनाते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर टीचर। सोचो आप जम्मू से तमिल अरुणाचल से गुजरात, मतलब हम कितने हम डेवलप हैं। ये तो पश्चिमी मीडिया की औकात है जो हमें डेवलपिंग कहती है, विकासशील कहती है। हम तो ऑलरेडी डेवलप है, और आज से नहीं 5000 सालों पहले से वैदिक सभ्यता से। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो आ जाओ मैदान में। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में 7 हमारे हैं। जब पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बना रहा था, हम चांद की मिट्टी चुनकर धरती पे आ गए। जब धरती में बड़े बड़े देश, जब अब डालो आप हिस्ट्री, जब पूरी दुनिया करोड़ों रुपए फूक रही थी मिशन मार्स पर, हम चांद की यात्रा करके नीचे आ गए। और अभी 24 अगस्त को देख लेना आप चंद्रयान, डेफिनेटली हम पहुंचेंगे वहां पर। अगर आप लोग देखो, होता क्या है कि आप हमें अपने आप पे बिलीव नहीं है, हमें अपने आप पे बिलीव नहीं है, हम इसलिए पीछे हैं। और अपने ना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है आजकल के बच्चों को देख रहा हूँ मैं, बात पे एंग्जाइटी बढ़ जाती है, 2 मिनट में गर्म हो जाते हैं। ठंडे रहो थोड़े, और जो एनसीईआरटी है इसको घोड़ दो बड़े परसेंट के पीछे मत भागो। आप काबिल बनो, काबिल 30-40% का भी कलेक्टर बन सकता है, ये पूरा जिला उसके कंट्रोल में आ सकता है अगर वो स्टडी ढंग से करे। अब मैं आपको ये बताता हूँ आज का कल्चर कैसा, हमारा समाज कैसा है। देखो थोड़ा सा स्पीच अगर 10-15 मिनट चले जाए तो मैं उसके लिए सॉरी, पर आई विल नॉट लेट डाउन कि सबसे ज्यादा मैंने देखा अभी एक ही सॉन्ग आया माँ के ऊपर, पर हम शायद मेरे भाई बहन इतने इसमें गांव के छोड़ के ब्यावरा रह रहे हैं और दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। हम आजाद हो गए, पर आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमारी मानसिकता आज भी गुलाम है। मैं तो मेरे सभी बेटे में आज इतने सारे, मैं तो ब्यावरा के सबसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो सारे के सारे यहाँ पर ब्यावरा के सभी स्कूलों से आते हैं सबसे ज्यादा। हम केवल वेस्टर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, और इस वजह से हम क्या है कॉपीराइट ज्यादा लग रहा है हमारे ऊपर, हम खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। और हमारी जमीनों को तो अपन ने आजाद करा लिया, पर आज भी कई सारे बच्चे क्या करते हैं, घर पे जाते हैं माँ बाप के मुंह पड़ते हैं, थोड़ी बात पे गर्म हो जाते हैं। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आज हम आजाद है, आजाद देश के नागरिक हैं, पर क्या वो जो घर पर है उसको दुखी करते हैं? जो पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया है क्या उसे दुखी करना है? आप एक दिन बाहर रह के देख लो, अगर दोस्तों पे इतना बिलीव करते हो 500 रुपए दे देंगे एक बार, दूसरी बार मांग के देख लो वो तुरंत कह देगा। घर में अगर कुछ हो जाए ना, देखो मेरे पास तो 2 आंखें हैं, मेरे पास तो 2 आंखें हैं, माँ तो जादूगर है जादूगर। घर में अगर कुछ हो जाए तो उसे केवल माँ ही ढूंढ सकती है, घर में अगर कुछ हो जाए तो उसे माँ ही ढूंढ सकती है। मेरा वॉलेट, बहन का रिबन, पापा जी की घड़ी, बाबूजी की छड़ी, समझ में आ रहा आपको? आप देख लेना घर में कुछ भी, आप तुरंत मम्मी को आवाज दो किचन में, आपके दोस्त को नहीं बुलाते हो, डेली स्कूल आओ और उनके चरण झुकाओ। ये बात सर ने भी कही एक दिन,
सभी टीचर बोलते हैं कि घर में अगर कुछ हो जाए तो उसे केवल माँ ही ढूंढ सकती है। मेरा वॉलेट, बहन का रिबन, पापा जी की घड़ी, बाबू जी की छड़ी, पर अगर माँ कुछ छुपा के रख दे उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ये बात आप ध्यान रखना कि सबके साथ होता है एक्सपेरिमेंट। अगर माँ कुछ छुपा के रख दे तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने घर का कोना कोना छानना रहा, पर मुझे वो दुख, वो दर्द कहीं नहीं मिले जो माँ ने हम सबसे छुपा के रख रखे थे। मुझे चिंते हुए सपने याद रखना है बात कि मैंने अलमारी का कोना कोना छानना रहा, मुझे वो टूटे हुए सपने कहीं नहीं मिले जो माँ ने हमारे सपने पूरे करने के लिए तोड़ रखे। मुझे वो चिंताएं और गिरे हुए आंसू रात के सिराने में जब माँ ने गिराए थे वो कहीं नहीं मिले जो माँ ने हमें खुश करने के लिए छुपा के रख रखे थे। ये लुका छुपी ठीक है माँ, ये लुका छुपी ठीक है माँ, जो छुपा दिया तो छुपा दिया, पर अगर किसी ने तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? मेरे पास तो 2 आंखें, तेरा जैसा जादूगर कहां से लाऊंगा? तेरा जैसा जादूगर। दूसरी बात, ऐसा ही सब कुछ माने करा है, पापा जी भी कम नहीं है। आप लोग वेस्ट करो पैसा का ढंग से नहीं पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट। मेरे भाई बहन बेटे, आप लोग जब घर छोड़ के जाओगे सिस्टर, सबसे ज्यादा चलेगा फटता है उस पिता का, अकेले जाके रोता हो आपके सामने नारियल की तरह होता है। कैसा होता है? नारियल की तरह होता है, ऊपर से कठोर होता है, आपको डांट लगाता है, अंदर से रोता है छुपकर, उसके यहाँ से कोई नहीं पूछता। जब जिसे माँ फॉर्म की तरह होती, ऊपर से नरम अंदर से नरम, पर पापा नारियल की तरह होते। पापा बड़े बेदर्द थे आप, पापा बड़े बेदर्द थे आप। जब मैं बचपन में गिर जाता था तो माँ उठाकर गोद में बिठा लेती थी। जब मैं बचपन में गिर जाता था तो माँ उठाकर मुझे गोद में बिठा लेती थी, और आप माँ की गोद से उठाकर मुझे जमीन पर उतार देते थे, कहते थे मजबूत बनो। देखना, ध्यान रखना इस बात को। पापा क्या होते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे? जब मैं बचपन में गिर जाता था तो माँ मुझे उठाकर गोद में उतार लेती थी, और आप माँ की गोद से छीनकर जमीन पर उतार देते थे, कहते थे मजबूत बनो। वो स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबियों से गिरा हुआ था। दिन भर रोता रहा, 4 दिन तक आंखें लाल रही। मुझे चुप करने की जगह तुमने क्या बोला? मजबूत बनो। वो पार्क से झूला झूलते में गिर पड़ा था, मेरी चोट की तरफ तुमने एक बार देखा था और वही रट्टा लगाते रहे, मजबूत बनो। बहुत हुआ, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अब आप मेरी सुनो, इस दुनिया में जब तक रहेगा, जब तक मैं जाने के लिए ना कहूँगा, इस दुनिया में जब तक रहेगा, जब तक मैं जाने के लिए ना कहूँगा, तब तक आंखें खोले रखना, जब तक मैं सामने दिखता रहूँगा। यार पापा कैसे समझाऊं, यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत बन ही नहीं पाया कि तुम्हारे बिना रह पाऊँ, कि तुम्हारे बिना रह। याद रखो इस बात में, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा कि श्रवण कुमार बनो, कोई नहीं कह रहा श्रवण कुमार बनो, पर आप लोग हट मत करो। अभी एक बच्चे ने बोला मेरे से एक दिन क्लास में, सर मेरे पापा मुझे डांटते गाली देते हैं। मैंने कि बेटा इस जमाने में से बदनसीब है जिन्हें गालियाँ भी नहीं रही, और उसी में से एक मैं भी हूँ। तो कहने का मतलब ये, आप जिन पैसों को जो तुम्हारे में लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ दुनिया इज्जत तुम्हारी तभी करेगी जब तुम कुछ अलग करोगे। भेड़ चाल चलने से कुछ भी नहीं निकलेगा। आप देख लेना, आज 10 साल बाद दुनिया में होगी, और कुछ चलनी चलती है ना, तो कुछ कंकड़ ऊपर ले जाते हैं, बस ऐसे चढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि आज जो है ना भीड़ का इससे ज़्यादा हो रहा है, और जो जो चमक रहे ना वो पसीने से नहा के निकल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ दूसरी बात कि अगला पॉइंट है, आज मेरे भाई बहनों को मैं देख रहा हूँ, खुशी होती है कि आज हम टेक्नोलॉजी के जमाने में 5G आ गया, 6G का टेक्नोलॉजी 7G आ जाएगा, वी विल नॉट डिस्टर्ब, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक शब्द होता है कैरेक्टर। सबसे ज्यादा कमी मुझे ये लगी कैरेक्टर। अरे भाई साहब हमारा सब कुछ हो रहा है हमारे पास, क्यों मिला बड़ा आलिशान घर है, पैसा वैसा सब कुछ है, पर एक ही चीज की कमी है, एक ही चीज की कमी होगी, चली। याद रखो
है